सुनो गाँव वालों, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अपने अपने पापों से मन फिरा लो। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले प्रत्येक मानव के लिए धरती पर आया। बाइबिल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, सभी पापी हैं। आज देखेंगे पाप इतना बढ़ गया है। आज इंसान गैंग रेप कर रहा है, कितने लोग गांजा पी रहे हैं, कितने लोग बीड़ी पी रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। कई प्रकार के बंधनों में इंसान पाप के बंधनों में फंसा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए, वो किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह जब प्रचार किए, उन्होंने कहा अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु ही मुक्ति का मार्ग है। बाइबिल बताती है आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, वो नाम यीशु है। यीशु नाम के द्वारा उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ही दुनिया का प्रकाश है। यीशु ही मुक्ति का मार्ग है। आप धरती पर कितना दिन तक जिंदा रहेंगे? आप इतने अच्छे से घर बना के रखे हैं, टाइल्स लगा दिए हैं, उसको संगमर के पत्थर की सजा दिए हैं, मगर उस घर में आप कितना दिन तक रहेंगे? ये घर में ज्यादा दिन तक आप नहीं रहेंगे, 70 से 80 रहेंगे या उससे भी पहले आप मर जाएंगे। मरने के बाद हमारे आपके शरीर में एक आत्मा है, ये आत्मा का उद्धार होना चाहिए। यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए आए, मनुष्य जाति उद्धार पाए। आपको उद्धार पाने के लिए कहीं जाके जंगल में तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कांटे पे सोने की जरूरत नहीं है, कहीं आग पे चलने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपके हमारे लिए उद्धार करता धरती पर आए, जो हम आपको उद्धार के रास्ता दिखाने के लिए आए। वो जीवित परमेश्वर है, वो आपसे हमसे बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह ने तड़प कर, यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया। आप लोग बाइबिल पढ़ के देखिए, बाइबिल 66 पुस्तकों का संग्रह है और उसमें कुछ धर्म के बारे में नहीं लिखा हुआ है। यीशु मसीह का जीवन कितना सुंदर था। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया, कोढ़ी को ठीक किया, गूंगों को बोली दिया, मगर यीशु मसीह को क्यों क्रूस पे चढ़ाया गया? बाइबिल बताती है परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, एक ही उद्देश्य से बनाया, मनुष्य उसकी महिमा करे। अगर मनुष्य जाति, मनुष्य जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप में डूब गया, और उस मनुष्य को, जो पाप में डूबे हुए मनुष्य को बचाने के लिए परमात्मा ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। और बाइबिल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यीशु मसीह लकड़ी के क्रॉस पर, यीशु मसीह को कितनी बेदर्दी के साथ मारा गया, खूंटा में बांध के उसको मारा गया, उसका शरीर का पीछे का हिस्सा निकल के फेंका गया, पूरी धरती खून से लथपथ हो गई। और बाइबिल बताती है तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी और नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आप बकरा चढ़ाने से नहीं बचेंगे, आप सोना चढ़ाने से नहीं बचेंगे, चांदी चढ़ाने से नहीं बचेंगे, गांजा चढ़ाने से नहीं बचेंगे, दारू चढ़ाने से नहीं बचेंगे। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम आपका पाप क्षमा हुआ है। यीशु ही प्रभु है और कोई रास्ता नहीं है। यीशु ही मुक्ति का मार्ग है। एक दिन सब मर जाएंगे। आज धरती पर आज तक जितने भी जन्म लिए वो सब मर गए, हम लोग को भी एक दिन मरना होगा। मरने के बाद हमारे आपके शरीर में आत्मा है, ये आत्मा कहाँ जाएगा इसके बारे में सोचिए। मनुष्य क्या कर रहा है? इस शरीर में पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गांजा पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु ने बताया मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी उस पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु ही मुक्ति का मार्ग है। अपने अपने पापों से मन फिरा लीजिए, अपने अपने पापों से मन फिराइए। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए गए हैं। बाइबिल बताती है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, अपने देह के द्वारा उसकी महिमा करो। यीशु ही प्रभु है। बाइबिल बताती है जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। यीशु मसीह ही
सच्चा और जीवित परमेश्वर है। आप बाइबल को पढ़ के देखिए, उसमें कहीं भी क्रिश्चियन नहीं लिखा हुआ है। यीशु मसीह पूरे जगत के लोगों के लिए धरती पर आए और प्रत्येक मानव के लिए उन्होंने क्रूस पर क्या किया, अपना बलि दे दिया। और यीशु मसीह अपनी इच्छा अनुसार प्राण त्यागे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किए। वो बलिदान, एक बलिदान के स्वरूप उन्हें धरती पर भेजा गया। परमेश्वर ने उस बलिदान को भेजा ताकि जो उस बलिदान में विश्वास करेगा। यीशु मसीह ने हम आपके लिए चढ़ावा दे दिया है। आपको चढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, आपको बकरा देने की जरूरत नहीं है, आपको मुर्गा देने की जरूरत नहीं है, आपको गांजा देने की जरूरत नहीं है। यीशु ही प्रभु है। आप, यीशु मसीह ने आपके हमारे लिए तड़प तड़प कर अपना खून बहाया। मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठे। इतिहास गवाह है, आज तक कोई जिंदा नहीं हुआ सिवाय यीशु के। यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठे। 40 दिन तक लोगों से बातचीत किए, 40 दिन तक परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करते रहे। 500 से भी ज्यादा लोगों ने यीशु को देखा और यीशु मसीह पूरे शारीरिक रूप में ही ऊपर चले गए। और फिर से यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु मसीह आने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? यीशु मसीह आपको स्वर्ग में एक दिन लेके जाएगा। यीशु आपसे प्रेम करता है। देखिए, यीशु मसीह हमको यहाँ पर लेके आया, वो आप लोगों से प्रेम करता है। इसीलिए आप आज ही यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता स्वीकार कर लीजिए। यीशु मसीह के पास आने से आपको कोई बलिदान नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है, कोई चढ़ावा नहीं देना है, कोई बकरा नहीं देना है, कोई मुर्गा नहीं देना है। हालेलुया। प्रभु का वचन हम लोग लेके आए हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? प्रत्येक मानव के लिए। अभी क्रिसमस का उत्सव मनाया जाएगा, मगर क्रिसमस का अर्थ क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले, है ना, इस दुनिया में आए मानव का रूप लेकर। शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस लौते पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु। यीशु मसीह प्रत्येक मानव को बचाने के लिए उस लकड़ी के क्रॉस पर दुख उठाया। इतना बेदर्दी के साथ उनको मारा गया, उनको कोड़ा से खूंटा में बांध के मारा गया। उनके शरीर का एक एक कतरा खून हम आपके लिए बहा है। बाइबल बताती है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी, वह उनके लोगों का, उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बाइबल बताती है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, और मेरे बिना कोई भी उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, धरती पर का हम लोग का ज्यादा दिन का जीवन नहीं है, 70, 80 या उससे भी पहले आप मर जाएंगे। मरने के बाद आपके शरीर के अंदर एक आत्मा है। बाइबल बताती है उसी का भय मानो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही मुक्तिदाता है। यीशु मसीह हर एक प्राणी से प्रेम करता है। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य बनाया है। वो अपने बनाए हुए सृष्टि से, अपने मनुष्यों से वो प्रेम करता है। आज हर एक इंसान पाप में डूबा हुआ है। आप देख रहे हैं लोग नशा कर रहे हैं, दारू में है, ड्रग्स में है, सिगरेट, कई प्रकार की नशीले पदार्थों में इंसान डूबा हुआ है, व्यभिचार में है। तो इस सब से आप कैसे बाहर आएंगे? बाइबल बताती है, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने और नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने
और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। ये जो बाइबल बताती है, जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह प्रत्येक मानव के श्राप को और बीमारियों को, कष्टों को, दुखों को अपने ऊपर ले लिए। बाइबल बताती है वो हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, वो हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं। यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आया। यीशु मसीह आए इस दुनिया में, बोले अपने अपने पापों से मन फिराओ, अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए आए। यीशु मसीह ही आपको स्वर्ग लेके जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। यीशु ने दो रास्ता बताया। एक रास्ता बहुत चौड़ा है, वो चौड़ा रास्ता नरक के रास्ते को दर्शाता है। एक रास्ता सकरा है, वो जो है वो जीवन को दर्शाता है। वो सकरे रास्ते पे हमें चलना है। सकरे रास्ते पे चलेंगे, बहुत सारे रुकावटें आपके जीवन में आएंगी और विनाश के रास्ते पे हर एक इंसान जा रहा है, उस चौड़े रास्ते पे। और बाइबल बताती है ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं जो विनाश को पहुंचाता है। मगर यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी उस पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है और कोई नाम नहीं। यीशु के द्वारा उद्धार है, यीशु के द्वारा मुक्ति है, यीशु मसीह के द्वारा ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं। बाइबल बताती है अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, यीशु ने कहा तुम अपने पापों में मर जाओगे, पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु मसीह इसलिए आया कोई भी उस नरक में ना जाए। नरक एक बहुत ही पीड़ादायक जगह है जो बाइबल बताती है जहां की कीड़े कभी मरते नहीं, वहां की आग कभी नहीं बुझती। और यीशु मसीह इस दुनिया में लोगों को पाप से छुटकारा देने के लिए आया। बाइबल बताती है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। वो इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कामों को नाश करे। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। अपने अपने पापों से मन फिराइए, अपने अपने पापों से मन फिराइए, अपने अपने पापों से मन फिराइए। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। सब खुश हैं? सब बैठ जाइए। सब बैठ सकते हैं? हालेलुया। देखिए आप लोग अभी तक वचन सुन रहे थे। तो परमेश्वर क्या है? प्रेम है। ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर इतना प्रेम किया जगत के एक एक लोगों से। बाइबल बताती है प्रत्येक मानव पापी है, हर एक इंसान गुनाह में डूबा हुआ है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला। अभी भी अनेकों लोग सत्यानाश के गड्ढे में पड़े हुए हैं और जो सत्यानाश के गड्ढे से निकलना चाहता है वो यीशु का नाम उसको लेना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दिया ताकि जो कोई उस लौते पुत्र यीशु नासरी पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों गया? हम आपको बचाने के लिए। आप देख रहे हैं, आज देख रहे हैं आप लोग सिगरेट फूंक रहे हैं, है ना, नशा दारू पी रहे हैं। ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को पवित्र करना है तो कैसे पवित्र करेंगे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसके बलिदान पर। बाइबल बताती है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने दिल से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिंदा किया है तो निश्चय उद्धार पाएगा। जो भी सच्चे दिल से, अगर आप, बाइबल बताती है अपने अपने पापों से मन फिराओ। मन फिराने का मतलब क्या होता है? जो भी आप गलत काम कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, हीरोइन ले रहे हैं, ये सब सारे गलत कार्य जो आप कर रहे हैं ये पाप है। पाप जो है मृत्यु को उत्पन्न करता है, मगर यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। अगर आप यीशु के पास आ जाएंगे तो आपका पाप क्षमा हो जाएगा। बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं।
जब तक आपका पाप क्षमा नहीं होगा तब तक यीशु के पास आप नहीं आ सकते। सिर्फ यीशु ही आपके पाप को क्षमा कर सकता है। यीशु ही है ना परमेश्वर का रास्ता है। परमेश्वर बहुत पवित्र है। जैसे आप देखते हैं दिन के समय में, हमारी यूपी में चले जाएंगे आप, दिन के समय में सूरज को इतनी तेज चमकती है कि उसको हम लोग आंख से नहीं देख सकते। तो परमेश्वर इतना पवित्र है, वो अगम्य ज्योति में रहता है। किसी मनुष्य ने उसे देखा है न कभी देख सकता है। परमेश्वर प्रत्येक मानव को बचाने के लिए, परमेश्वर ने मनुष्य को एक ही उद्देश्य से बनाया कि मनुष्य मेरी महिमा करे, मेरी आज्ञा पे चले, सच्चा जीवन जिए। मगर मनुष्य ने क्या किया? पाप किया। मगर यीशु मसीह उस लकड़ी के क्रॉस पर क्यों गए? यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, मुर्दों को क्षण में जिंदा कर दिया, अंधों को आंखें दिया, कोढ़ी को शुद्ध कर दिया, बड़े बड़े चमत्कार किए। मगर यीशु मसीह को इतना भयानक मृत्यु को स्वीकार करना क्यों किए? हम आपको बचाने के लिए। यीशु मसीह को कोड़े से मारा गया पीठ पर। इतनी बेदर्दी के साथ यीशु को मारा गया। यीशु कितना दर्द सहे हम आपको बचाने के लिए। उनके पीठ पर 39 कोड़े मारे गए। बाइबल बताती है उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। बाइबल बताती है वो हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचल दिया गया, हमारे ही हम लोगों को शांति देने के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम आप चंगे हो जाएं। यीशु मुक्ति का मार्ग है। धरती पर हम लोग कुछ दिन जिंदा रहेंगे। लॉकडाउन में देख लीजिए कितनी की मृत्यु हो चुकी है। मगर परमेश्वर का दया है आप लोगों पर, हम लोगों पर, जो हम लोगों को जिंदा रखा है, हम लोगों को अवसर दे रहा है उसको समझने के लिए। तो यीशु को आपको पुकारना है। यीशु मसीह बोले हैं जगत की ज्योति मैं हूं, दुनिया का प्रकाश मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं ही हूं, सत्य मैं ही हूं, मेरे बिना कोई उस पिता के पास नहीं जा सकता। आज हर एक इंसान मर जाता है, उसका जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसके घर के लोग अंतिम संस्कार करके आते बहुत से बड़ा फोटो मढ़वा देते हैं। फोटो मढ़ा के क्या करते हैं? उस पर माला चढ़ा देते हैं और नीचे स्वर्गीय नाम दिया जाता है, कोई नरकीय नाम नहीं देता है। हर एक धर्म के लोग जानते हैं कि नर्क और स्वर्ग है। अभी हम आपसे पूछेंगे आपको स्वर्ग जाना है या नर्क? मरने के बाद आप जब आपका समय पूरा हो जाएगा तो आप लोग बोलेंगे कि हम लोग नर्क नहीं जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। तो यीशु मसीह ही आपको स्वर्ग जाएगा। यीशु मसीह क्या है? यीशु ने कहा वैद्य भले चंगों को नहीं, बीमारों को आवश्यकता है। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। तो कोई भी आपका पाप चाहे लाल रंग का हो, चाहे अर्गवानी रंग का हो, बाइबल बताती है वो हिम के समान सफेद हो जाएगा। आज आप अपने मन को फिरा लीजिए। यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह ने कहा देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर अपने द्वार को खोलेगा, अपने हृदय का द्वार, यीशु मसीह हृदय का द्वार बोलते हैं। आप कैसे भी जीवन जी रहे हैं, कितना भी पाप में डूबे हुए हैं, कितना भी गुनाह में डूबे हुए हैं, मगर यीशु मसीह का नाम आप जाप लेंगे, आपके हृदय में वो जन्म लेगा और आपका समस्त पाप क्षमा हो जाएगा। बचपन से लेकर आज तक जितने भी पाप आपने किए हैं यीशु मसीह का लहू के द्वारा आपका क्षमा हो जाएगा। यीशु मसीह क्रूस पर अपनी इच्छा अनुसार प्राण त्यागे, उनको कोई मार नहीं सकता क्योंकि ईश्वर के पुत्र हैं। वो अपनी इच्छा के अनुसार क्रूस को स्वीकार किए और यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। बाइबल बताती है वो 3 दिन के बाद जी उठा और जी उठने के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह धरती पर रहा, लोगों से बातचीत करता रहा, परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करता रहा। यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आया, लोगों को बचाना चाहता। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं, प्रभु यीशु के वचन को सुनिए दिल से। देखिए सिस्टर ने कितने देर तक प्रचार किया। आप लोग दिल से आज घर में जाकर आप यीशु को पुकारिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आज से मैं आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता स्वीकार करती हूँ। आप मेरे हृदय में जन्म लीजिए, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह आपको क्षमा कर देगा। बाइबल बताती है ज्योति जगत में आ चुकी है, मनुष्य ने ज्योति की उपेक्षा अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के निकट नहीं आता है। यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, सिर्फ मानव बनाया है। बाइबल बताती है वो सारे प्राणियों का ईश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यीशु मसीह हर एक जाति, हर एक लोगों से, हर धर्म के लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया है।
परमेश्वर ने जब पहला मनुष्य बनाया, आदम हवा को परमेश्वर ने यही कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। मगर मनुष्य क्या करने लगे? पाप करने लगे। मगर पाप की सजा मृत्यु है। परमेश्वर हम लोगों को, आपको पवित्र करने के लिए यीशु मसीह को जगत में भेजा। बाइबल बताती है, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा, हम सब निकम्मे थे, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादों से, आज बोलते हमारे बाप दादा जो हमको सिखा के गए हम लोग नहीं करेंगे। बाइबल बताती है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी नासवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका पाप क्षमा हो जाएगा। आप कितना भी गुनाह में डूबे हुए हैं, यीशु को पुकारिए। मरने के बाद आपको पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा। यीशु ने दो रास्ता बताया। यीशु का वचन कहता है, यीशु ने बताया एक रास्ता बहुत चौड़ा है, बाइबल बताती है वो विनाश का रास्ता है। एक है सकरा मार्ग। यीशु ने कहा वो चौड़े मार्ग पे लोग जा रहे हैं, ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं जो विनाश को पहुंचाता है। सकरा है वो मार्ग, जो थोड़े हैं उसे पाते हैं। आज आप लोग मन फिरा लीजिए, आप लोग के लिए मौका है। परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है मन फिराने के लिए। बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु मसीह जैसे गए हैं वैसे ही फिर लौट के आने वाले बादल पर। जो यीशु पर विश्वास करेगा, ईमान लाएगा, यीशु पर ईमान लाएगा, उसका जीवन बचा लिया जाएगा। बाइबल बताती है जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार किया। यीशु आपसे प्रेम करता है। देखिए हमारे सर में कितना बाल है, आप लोग यहाँ पर जितने भी हैं सबके बाल को यीशु ने गिन के रखा है। हमारे सर में आकाश में कितना तारा है, यीशु मसीह ने तारों को गिन के रखा है। सोचिए आपसे प्रेम करता है। आपके बाल को कोई वैज्ञानिक नहीं गिन सकता, मगर स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह आपके बाल को गिन के रखा है। वो आपसे प्रेम करता है। सोचिए वो आपको कितनी बारीकी से जानता है। बाइबल बताती है क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए लड़के में दया ना करे? हाँ बाइबल बताती है, हाँ वो तो भूल भी सकती है, मगर मैं तुझे भूल नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ करके यीशु ने कहा। आपको अपनी शांति से यीशु मसीह भर देगा। यीशु को पुकारिए, रो रो के पश्चाताप कीजिए। यीशु मसीह मुझे मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी गुनाह किए हैं आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आज से मैं इस नशा को छोड़ दूंगा, आज से मैं व्यभिचार करना छोड़ दूंगा, आज से सारे गंदे कामों को मैं छोड़ दूंगा। यीशु मसीह मैं आज से आपको अपना प्रभु उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिख लीजिए। बाइबल बताती है जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा वो आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। यीशु मसीह आपका धर्म बदलने के लिए नहीं आए इस दुनिया में। यीशु मसीह 2024 साल पहले आए, उन्होंने कहा यही कहा लोगों से अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पापों से मन फिरा लीजिए, अपने गलत कामों को छोड़ दीजिए और यीशु के पास आइए। यीशु से प्रार्थना कीजिए। जो बाइबल आप लोग को बांटा जा रहा है इसको आप पढ़िए, इसमें लिखी हुई बातें नहीं पूरी होती है। बाइबल बताती है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। आप अपने मन को फिरा लीजिए, आप लोग अपने मन को फिरा लीजिए, गलत कामों से बाहर आ जाइए। यदि एक दिन यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, अगर आप मन फिराएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग में जगह देगा। अगर मन नहीं फिराएंगे एक दिन यीशु मसीह सबको खड़ा करके पूछेंगे कि मेरे वचन को तुमने सुना, क्यों मन नहीं फिराया। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आप विशारम दासिया चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो विशारम दासिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हम आपके तक पहुंचा सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर करे रहे, परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते रहें। गॉड ब्लेस यू।